तहलका लाइव टुडे में आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बताई आजमगढ़ से हार की वजह, बोले बहकावे में आ गई जनता, 5 साल बाद पूछेगी सवाल। आजमगढ़ जिले के सदर लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ सोमवार को पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। कहा कि वे चुनाव हारने के बाद लखनऊ गए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा और आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह सरकार हमारी है, जिससे आजमगढ़ में कोई भी विकास कार्य रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि 3,47,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के नाम पर मैं आजमगढ़ में डटकर खड़ा रहूंगा और 5 साल बाद जब फिर से चुनाव होगा तो फिर हम लोग यहाँ के सांसद धर्मेंद्र यादव से भी सवाल पूछेंगे। हमने जो 2 साल में आजमगढ़ के लिए किया था वे जनता के सामने आए, लेकिन आपने 5 साल में कितना काम किया यह बताइए। जीत और हार तो होती रहती है, लेकिन आप अब जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैदान में उतरे हैं तो आपका काम यही होना चाहिए। आप जीते हारे, आप जनता के बीच रहें, उनका काम करें, वही हम लोग करने वाले हैं। निरहुआ ने अपनी हार को लेकर बताया कि चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोगों ने दुष्प्रचार किया, संविधान खत्म करने की बात कही, खटाखट पैसे देने की बात कही, उन्हीं चीजों को लेकर जनता भ्रमित रही और उनके बहकावे में आकर उन्हें मत किया। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ही बने, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। आने वाले समय में क्या दोबारा चुनाव होगा, पब्लिक इनसे पूछेगी कि आखिर क्या हुआ उनके चुनावी वादों का, तब उनके पास जवाब नहीं होगा, तब यही जीते प्रत्याशी चुनाव हारेंगे। बहुत अच्छी मुलाकात रही और महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप लड़े चुनाव, बस आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। और ये बात पहले भी मैं कहता था कि मैं जीतूं या हारूं, आजमगढ़ की जिम्मेदारी अगर मुझे दे दी है पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में तो मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं यहाँ रह के और जो भी विकास कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए केंद्र में भी हमारी सरकार बन गई और प्रदेश में हमारी सरकार है ही, तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ का कोई कार्य रुकेगा नहीं। ये महाराज जी ने भी हमें कहा कि आप वहां रहिए, रह के अपना भी काम करिए, वहां अपनी शूटिंग करिए, अपनी फिल्में बनाइए, लेकिन आजमगढ़ का कोई काम न रुके इसकी भी चिंता आप ही को करनी है। क्योंकि भले जीत गए हैं धर्मेंद्र जी, पर आजमगढ़ के काम करने वाले सांसद आप ही हैं, तो यहाँ जो काम होगा वो तो हम ही करने वाले हैं। तो इसलिए आजमगढ़ को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3,47,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के दम पे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहीं रहूंगा और यहाँ रह के और 5 साल बाद जब फिर से चुनाव होगा तो हम लोग पूछेंगे सवाल कि भाई हमने 2 साल में आजमगढ़ में जो जो किया था वो जनता के सामने है। जनता भी पूछेगी कि 2 साल में हम लोगों ने नई रेलवे लाइन पास करवा लिया, हमने महायोजना पास करवा लिया, हम लोगों ने यहाँ सारी सड़कें बना दी, हम लोगों ने यहाँ विश्वविद्यालय बनवा दिया, हम लोगों ने यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, हमने 2 साल में यहाँ संगीत विद्यालय बनवा दिया, हमने आजमगढ़ में रिंग रोड पास कराया। अभी जा रहा हूं और गडकरी जी से मिलकर और उसको भी तेजी से आगे बढ़ाऊंगा, उसको भी अभी तुरंत कराना है मुझे। तो ये सारा काम और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि उनको ले आऊं आजमगढ़, ताकि आजमगढ़ के जो और भी जो बड़े बड़े कार्य हैं उनको भी हम लोग करवाएं। तो ये जीत और हार ये तो होती रहती है, पर जब आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में उतरे हैं, आप चुनाव लड़े हैं, तो आपका काम यही होना चाहिए कि आप जीते या हारे जनता के बीच में रहें, उनका काम करें और वही हम लोग करने वाले हैं। और यही हम लोगों को सिखाया भी गया है और यही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है, चाहे वो जीते या हारे, वो जनता के बीच रहकर जनता का काम करता है और वही हम लोग कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जब जिस दिन चुनाव जीते थे उन्होंने एक बाइट दी थी मीडिया को, उसमें कहा था कि मैं दिनेश लाल यादव के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, वो तो गलती से राजनीति में फंस गए। आज इत्तेफाक से आप सामने बैठे हैं, तो अब उनको क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा धर्मेंद्र यादव जी को, माननीय सांसद जी को, कि वो ठीक से पता करेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है ऑलरेडी और मैं अपने कार्य के साथ साथ यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। जनता ने मुझे मौका दिया था और मैंने 2 साल में जो करके दिखाया है, आप 5 साल में कर लीजिए, फिर हमको शुभकामना दीजिएगा, फिर 5 साल बाद मिलते हैं आपसे यहीं आजमगढ़। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।